ज़िंदगी में जो भी परिवर्तन आप देखना चाहते हैं, वो अपने अंदर लाना शुरू कर दीजिए। वो बाहर भी घटित होने लगेगा। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, एज सेड बाय महात्मा गांधी। दोस्तों, आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। एन्जॉय योर लाइफ चैनल विद नितिन में हम बहुत सारा परिवर्तन दुनिया में देखना चाहते हैं, बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसा सकारात्मक करना चाहते हैं, मगर क्या हम अपने अंदर भी वो सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं? आजकल आपने देखा होगा कि एक पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट रहती है कि बच्चे हमारी नहीं सुनते। जी हाँ, आपने ध्यान से सुना, बच्चे हमारी नहीं सुनते। शायद इसको ऐसा कहना चाहिए कि बच्चे हमारी नहीं मानते। क्योंकि सुन तो वो रहे हैं, अगर उनके कान सही हैं और आप कुछ कह रहे हैं तो सुन तो वो रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी बड़े पेडेस्टल से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है तो हमें सुननी ही पड़ती है। हमें भी सरकार की सुननी पड़ती है, हमें अपने बॉसेस की सुननी पड़ती है, अपनी अथॉरिटी की सुननी पड़ती है। तो सुन तो वो रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। और यही कंप्लेंट शायद आपको भी है, बहुत सारे पेरेंट्स को है। अगर इस बात से आप लोग इस बात को समझ रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आई कमेंट्स में आई प्रेस कीजिएगा, तो मुझे पता लगेगा कि यस, क्या मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ या वाकई में ही ऐसा हो रहा है। आप कहते हैं कि भाई मोबाइल मत देखो, आप कहते हैं कि वीडियो गेम मत देखो, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, यानी मान नहीं रहे हैं। मज़े की बात यह है कि वो क्यों नहीं सुन रहे हैं या क्यों नहीं मान रहे हैं, इसे हम इस तरह से कहें। क्योंकि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने इलाज कराने के लिए, तो आप ये बताते हैं कि मुझे बुखार है। ये तो लक्षण है, ये तो नज़र आ रहा है, ये तो प्रत्यक्ष है। परंतु डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, कुछ जानकारियाँ मांगता है, जिससे कि वो समझ पाए कि बुखार क्यों है। इसके ये सिम्पटम तो आ रहे हैं, लेकिन ये सिम्पटम का कारण क्या है, सोर्स क्या है? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जनरेट हो रही है तो उसका कोई ना कोई सोर्स होना आवश्यक है। तो अगर हम सोर्स को समझ लेंगे कि ये बुखार किसी इन्फेक्शन के कारण है, या इन्होंने कुछ गलत खा लिया था उसकी वजह से है, या सर्दी जुकाम है, अगर वो उस कारण को आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसका वो इलाज भी कर लेगा। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? प्लीज़ आई दबाइएगा। आप समझ पाए कि यस, आपकी कुछ दिमाग के घोड़े कुछ खुल रहे हैं, कुछ ओपनिंग हो रही है आपके माइंड में। तो अगर हम उस कारण को पता लगा लें तो हम इसमें चेंज भी ला पाएंगे। क्योंकि आप चाहते हैं, बेसिकली आप चाहते हैं कि आपके बच्चा एक अच्छा ज़िंदगी जिए, तो आप उससे कह रहे हैं कि भाई ये किया कर, जिससे कि तेरी लाइफ और बेहतर होगी। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा है, आपने ज़िंदगी में बहुत सारे थपेड़े ऑलरेडी झेल चुके हैं और आप नहीं चाहते कि आपकी संतानें उन समस्याओं को झेलें। तो आप सोच रहे हैं कि मैं रेडीमेड एक इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर दूं। अब बच्चा तो कोरी कागज़ है, एकदम वाइट शीट है, जो भी उस पर लिख दिया जाए वो उसको एक्सेप्ट करता जाता है। तो आप अथॉरिटी हैं, इसलिए वो आपकी सुन रहा है। मान क्यों नहीं रहा है, इसको समझते हैं। वो मान इसलिए नहीं रहा है कि जो आप बोल रहे हैं सिर्फ आप बोल रहे हैं, आप उसको कर नहीं रहे हैं, आपके व्यवहार में वो नहीं झलक रहा है। आप अगर बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा मोबाइल मत देख, लेकिन वो आपको देख रहा है मोबाइल रेगुलर यूज़ करते हुए, आप उससे कह रहे हैं बेटा टाइम पे ये सब चीज़ किया कर, तो आप वो समय पे चीज़ नहीं कर रहे हैं। आप उसको अगर कह रहे हैं कि सच बोला कर, लेकिन आप सच नहीं बोलते हैं, आप बॉस से, दोस्तों से झूठ बोल रहे हैं, तो वो ये समझने लग जाता है, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने लग जाता है अंदर कि जब आप पावर में होते हैं, यहाँ पे स्थिति में होते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, नीचे वाले को सुनना पड़ेगा ही। मानना ना मानना अलग बात है, पर सुनना पड़ेगा ही। और जब वो बराबर हो जाता है आपके, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि जब बेटे के जो बाप के पैर में जब बच्चे का जूता आने लग जाए तो बराबर का आ जाता है। अब आपकी कम्युनिकेशन और कमज़ोर होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक तो पावर का इस्तेमाल किया है, जो घर में गुंडागर्दी करी हो। बिल्कुल, मैं गुंडागर्दी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। गुंडागर्दी भी आपने की होगी, उस पर हाथ पैर भी चलाए होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान है ना, यहाँ पे मार कुटाई भी बहुत होती है बच्चों की। अगर किसी नॉर्वे वगैरह में या किसी और बड़े देश में होते तो आप शायद जेल में होते, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, बच्चे पे करने के लिए। तो क्योंकि वो भी आप लालन पालन के साथ ताड़न भी करना चाहते हैं।
वो तब आपकी सुनेगा, वो तब आपको समझेगा, तब अपने व्यवहार में लाएगा जब आपके अंदर भी सकारात्मक परिवर्तन होते हुए देखेगा और उसके जो रिजल्ट आ रहे होंगे, जो आउटकम आ रहे होंगे, वो बेटर आ रहे होंगे। आप ज्ञान दुनिया भर को देते रहते हैं, जैसे कि सबके अंदर ये आदत होती है कि फ्री का ज्ञान बांटते रहते हैं। मेरे अंदर भी रही है एक समय में, तो फ्री का ज्ञान मैं बांटता रहा, लेकिन जब मुझे पता लगा कि मेरे ज्ञान की कोई मोनेटाइज वैल्यू है, क्या मुझे उस ज्ञान के कोई 4 पैसे दे सकता है, जिस दिन से मुझे वो मिलने लगे, जब मैंने अपने ज्ञान को चार्ज करना शुरू किया, तो मेरे बच्चों में भी वो परिवर्तन आया। स्वाभाविक है, वो आएगा ही, क्योंकि वो समझेगा भाई जब ये फ्री का ज्ञान दे रहा था तब कुछ नहीं है, और जब अब इसको पैसे भी, इससे पैसे भी आ सकते हैं, तो उस बच्चे की जो आँख है ना, आँख ऐसे बड़ी हो जाएगी कि भाई इस ज्ञान के पैसे मिलते हैं। तो वो समझेगा कि यार पापा तो मुझे फ्री में दे रहे थे। क्योंकि फ्री में आप अगर किसी को ज्ञान दे रहे हैं, ये ऐसा है कि आप नाली में अमृत बहा रहे हैं, बाहर सड़क पे किसी को कुछ बांट रहे हैं अमृत, तो वो उसकी कदर नहीं करेगा, वो उसको फेंक देगा, और अगर ले लिया तो ले लेना, अदरवाइज वैल्यू नहीं है उसकी, मूल्य उसने समझा ही नहीं। उसे लगा क्योंकि आपने ही जब मूल्य नहीं समझा जब ज्ञान आप दे रहे थे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में स्पेशली परिवर्तन आए, तो जो भी आप उनको कह रहे हैं, समझा रहे हैं, वो चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कीजिए। आपके व्यवहार में वो दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रात को मोबाइल ना देखें, तो आप अपने मोबाइल, सभी के मोबाइल ड्राइंग रूम में रखिए। ये एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ सॉल्यूशंस। आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कीजिए पहले, अपने अंदर वो व्यवहार में आपके दिखना चाहिए, और उसको पता चले बच्चा, क्योंकि बच्चा तो मासूम है, वो तो सब सीख रहा है। आप अगर, आपसे अगर नहीं सीखेगा तो अपने अड़ोसी पड़ोसी या पीयर ग्रुप से, और वो जो, क्योंकि जहाँ उसे एंटरटेनमेंट मिलता है, जहाँ उसे मज़ा आता है, वहीं से उसको धीरे धीरे एजुकेशन भी मिलती है, और वहीं से उसका बिलीफ सिस्टम भी बनने लगता है। और इसको मैंने नाम दिया है माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, MOS, माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा हमारा माइंड बनता जाएगा, वैसे वैसी हमारी आदतें बन जाएंगी। और जैसे हम मोबाइल में नहीं अपडेट करते हैं चीज़ों को, कि भाई ये नया अपडेट आ गया, इसको अपडेट कर लो, प्ले स्टोर से हम लेते हैं ना अपडेट, आपने अपने माइंड को कब अपडेट किया है? अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, ऐसी जानकारी अच्छी मिलती रहें, या आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर होगा, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। जब भी सूटेबल टाइम होगा, यू कनेक्ट विद मी, देन ऑनलाइन कंसल्टेशन हम दे सकते हैं, या आगे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।